चलिए अब आते हैं पाकिस्तान पे, मुनीर पे। मुनीर की जान पे बनाई है, मुनीर की जान का बवाल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ईरान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आ गया पाकिस्तान। आज वो मिला मुल्ला मुनीर से सबसे पहले, उसके बाद मिला है शाहबाज से। अब आप बोलोगे ये ईरानियों के इतने स्टेटमेंट है, कराची को कोई कुत्ते को नहीं पूछ रहा ये पाकिस्तान क्या करने है। मंशा स्ट्रेट है, मंशा डायरेक्ट है, ये कहते हैं पाकिस्तान से। देखो भैया ऐसा है, जब बड़े आदमियों पे बनाती है तो किसी छोटे आदमी की नौकरी जाती है। बॉस इज नेवर रॉन्ग, भाई छोटे आदमी की नौकरी जाती है। जब बिल्डिंग गिरेगी कहीं तो मलबा गिरेगा, जब बिल्डिंग गिरेगी कहीं तो मलबा गिरेगा। जब बड़े लोग हाथियों की लड़ाई में चूंटियां मारी जाती है, तो अब वो चूंटी जो ईरान का डिबैकल हुआ एमओयू का, ट्रंप ने तो हाथ धो लिए, वो तो कह रहा ठोको। जेडी भाई भी निकल गया, कह रहा मेरा बेटा बेटा हो गया, मैं निकल गया। अब मलबा किस पे डलेगा? मलबा डलेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस पे डलेगा? मुनीर पे। ये जो तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन रहे थे, धुरंधर बन रहे थे, बेटा अब तुम बने हो बंदर, क्योंकि तुमने की शेर की सवारी। तुम वो हीरा मंडी की वो हीरा बाई थी जो हर एक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अब हीरा बाई को जरा लोगों ने बोल दिया भैया पैसे वसूल करने। ईरान आया, ईरान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहा देखो भाई साहब ऐसा है, हमें 10 दिन का सीज फायर चाहिए। ट्रंप के पास जाओ, उसके हाथ पैर जोड़ो, उसके पैरों में पड़ो, जो मर्जी करना, गॉड डैम डू इट। वो हमें 10 दिन का सीज फायर चाहिए, क्योंकि हमें माल मसाला लाना है, हमें चीजें लानी है, हमें आखिरत की जंग लड़नी है। आप हमें सीज फायर दिलाओगे? ट्रंप कहता है यू कुड नॉट डिलीवर दिस फॉर मी। और आज मौलाना डिजिल ने से एक बात कही मुल्ला मुनीर से, कहता है कोई भी फौज का बंदा आज फाटा में पैर रख के दिखा दे, मैं मानता हूं। चैलेंज, सीधा चैलेंज मुल्ला मुनीर को, अगर तू फाटा में पैर रख के भी दिखाएगा, मैं तुझे मानता हूं, रख के दिखा पैर फाटा में। यानी कि फाटा की इंडिपेंडेंस हो गई। पीओजेके में बवाल चल रहा है, पीओजेके में बवाल चल रहा है। फाटा का ये हो गया। ईरानियों ने बोला हमें सीज फायर लाके दे, और ट्रंप बिल्कुल एक चीज समझ गया, युद्ध रोकना नहीं है। मीटिंग चलती रहेगी, डिस्कशन चलता रहेगा, रशिया यूक्रेन इजराइल की तरह। इजराइल वाली स्ट्रेटजी, रोज ठोको, प्रिवेंटिव मिलिट्री स्ट्राइक, नेशनल सिक्योरिटी, मीटिंग चलती रहेगी, कोई बात नहीं, पर मिलिट्री का काम नहीं रुकना चाहिए। मैंने आपको शुरू में बोला, इनको लगता था हमेशा अमेरिकनों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, आप सीज फायर की गाजर सामने डालो, अमेरिकन हथियार उगता था, वो था लेट्स टॉक, 60 दिन का विंडो मिलेगा, हथियार जमा कर लेंगे, तेल पानी भेजेंगे, इंशाल्लाह फिर जिहाद करेंगे। और अमेरिका ये समझता कि रिजीम पे प्रेशर नहीं हटाना, रिजीम पे प्रेशर बना के रखो, इतना बना के रखो कि रिजीम टूट जाए। रिजीम इज टेकिंग बिग कॉस्ट, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक रिजीम के लोग जिंदा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उन्हें खाने को मिलता है। ईरान में किसी को मिले ना मिले, पाकिस्तान में किसी को मिले ना मिले, आईआरजीसी और पाकिस्तान की सेना लगभग सेम है। वहां सेना पाकिस्तान में 90% कंट्रोल करती है, ये 70% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इनका काम चलेगा, लोग मरते हो मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मुल्ला मुनीर भी एक हाजिरी है। और मुल्ला मुनीर की समस्या, अगर मुझे चाइना से माल स्मगल करके ईरान पहुंचाना है, मुझे निकलना बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान में वो भाई हमारा वेट करे, बलोच कर आजा आजा आजा, गिव मी अ किस, आजा आजा ना मुल्ला मुनीर आजा। वहां वो डिजल कह रहा तू फाटा में खड़ा होकर दिखा दे। पीओजेके में कह रहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें पाकिस्तान से निकलना है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ पाकिस्तान, हमारी कोई डिमांड नहीं। वहां भी बवाल मचा पड़ा, सिराय की बेल्ट आपका हिला पड़ा, आपका रावलपिंडी, आपके कितने दूर आ गए थे टीडीपी वाले। और बन्नू में उन्होंने पीछे क्या किया, आज तो कहीं सुन रहा था कि हेलीकॉप्टर गनशिप इन्होंने बन्नू में यूज किया। मैं ये कंफर्म नहीं करा, पर ऐसा सुनने में है कि हेलीकॉप्टर गनशिप इन्होंने बन्नू में यूज किया। तो ओवरऑल इसकी हालत हो रही है खराब। और इतने में पाकिस्तान की डेस्परेशन अगर आपको देनी है तो पाकिस्तान का मीडिया देखिए। पहले था मक्का पे हिंदुओं को कब्जा करना, फिर था 20 करोड़ मुसलमानों का जेनोसाइड, फिर कल तक था ऑपरेशन शुद्धिकरण, और आज का नया आपको बताऊं नई सुरसुरी क्या है? नई सुरसुरी है जनाब, दिल थाम के बैठिए। कहते हैं हिंदुओं के रहनुमा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि फिर पार्टीशन होगा, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। क्या किया योगी जी के पीछे 2-3 कई वीडियो जोड़े, उनको ये ऐसे मिलाया और एक वीडियो बना, कहना योगी आदित्यनाथ ने कहा पार्टीशन होगा। और योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करना शुरू कर दिया, और उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं, पाकिस्तान के मुसलमान बल्कि आरएसएस के हिंदू रहनुमा योगी आदित्यनाथ ने उम्मत इस्लामिया के साथ जंग का आगाज कर दिया। मतलब फिर वही यहूद हिंदू एंटी इंडिया हेट्रेड।
ताकि जो मुनीर की मैयत बनने वाली है उससे लोगों का ध्यान बटाए। और पर मैं आई लाइक ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, बोला भैया तुम्हारी तो वाट लग गई। ख्वाजा आसिफ कह रहा हमारी अफगानिस्तान की पॉलिसी फेल हो गई। बोला ख्वाजा साहब ये कब हुआ? बोला अफगान का मिनिस्टर कह रहा हमारा डीएनए सेम है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं। कह रहा ये कैसे हो गया? कहता नहीं नहीं वो ट्रांसलेटर ने कह रहा नहीं यार ट्रांसलेटर उसको इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश स्पीकिंग बंदा, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है उसको। और कहता हूं ये देखो यार हमने मिसाइलों के नाम रख दिए अब्दाली, गजनी, गाजी, और वहां वो कह रहे हमारा हम हिंदू हैं, हमारा डीएनए सेम है। और हाल हद तो ये है कि आज अफगानिस्तान सोमनाथ के लिए माफी मांग रहा है। अफगानिस्तान ऑफिशियली माफी मांग रहा, मोहम्मद गजनी ने जो सोमनाथ के मंदिर को अटैक किया था उसके लिए अफगानिस्तान माफी मांग रहा और ये कह रहा हम गजवा हिंद करेंगे। इनके मिसाइलों का नाम गजनी, इनके मिसाइलों का नाम गाजी, जो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर अटैक किया था उसके लिए अफगानिस्तान कह रहा मैं माफी मांगता हूं। और जब अफगानिस्तान के बड़े नेता आए थे वो मोल्ला मुत्तवी, उनके पीछे लगा था बामियान बुद्धा का स्टैचू, जो जस्ट फ्लैग जिस पे बैठे थे पीछे बामियान बुद्धा लगा था। कह रहे यार अफगानिस्तान तो भारत की गोद में बैठ गया। और अफगानिस्तान ने कहा कि जिसने भी अफगानियों के साथ बुरा किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और आप जानते कि सुसाइड बॉम्बिंग में बलोच और तहरीक तालिबान बड़ा आगे है। अब किसका नंबर कहां आ जाए, तो वाकई मुनीर की जान पे बनाइए इसकी ठक हुई पड़ी है। और यहां से बच गया तो इजराइल पीछे, यहां से बच गया तो चाइना पीछे, अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका कहता है डिलीवर कर, ईरानी कहते हैं बेटा तुमने हमें बेचा ना, हम तुम्हारी वाट लगा देंगे, बता सिंचियान बलूचिस्तान में लोगों को कौन मार रहा है, क्वेश्चन टेल मी दैट। तो मुनीर की जो हालत है भाई साहब ऐसे है ना कि वो यहां से भी पिल रहा, वहां से भी पिल रहा, भागता नजर आ रहा। उसकी शक्ल देखो, उसकी शक्ल और सलमान खान की शक्ल आजकल सेम मिलती। सलमान खान का आपने वीडियो देखा, वायरल हो गया, बेचारा बुढ़ा लगता है, उससे भी ज्यादा गई गुजरी शक्ल मुल्ला मुनीर की है। हालत खराब है, ये ठोका वो ठोका। और मैंने मुल्ला मुनीर को कहा था, मैंने कहा भारत, इजराइल, अमेरिका और रशिया साथ आगे कहां तक बचेगा। अरे पाकिस्तान के मीडिया में कह रहे थे मुल्ला मुनीर मोदी के पैरों में पड़ वरना तेरा कोई समाधान नहीं है, वरना तेरी कहानी खत्म हो गई है भाई, यू आर ओवर। और देखो मैंने कहा था हीरा मंडी के हो, हीरा मंडी तक इश्क रखो, इश्क को हीरा मंडी के बाहर मत ले जाओ, क्योंकि हीरा मंडी में व्यापार होता है, बाहर प्यार होता है। व्यापार वाले प्यार नहीं करते, बड़े पते की बात बोल रहा, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता, तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं आजकल। और हाँ सुनिए, अब लास्ट पॉइंट जरा जल्दी से कर लूं, नहीं तो मेरा एजेंडा रह जाएगा। इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल अटैक। अब बोलोगे सुमित भाई इजराइल पे अटैक क्यों हो रहा, मेरे पास समय कम है, 2-1 मिनट में मैं आपको जल्दी से आया, और दिस सब्जेक्ट आई लव, आई कुड टॉक फॉर 1 डे ऑन दिस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इजराइल पे अटैक क्यों हो रहा है, सारी अमेरिका की सेना इजराइल में कंसंट्रेट हो रही है, अमेरिका का फायर पावर, अमेरिका की स्टोरेज धीरे धीरे इजराइल में कंसंट्रेट हो रही है, और इजराइल इज बिकमिंग द एपिसेंटर। जॉर्डन के ऊपर इजराइल से मिसाइलें जा रही, इजराइल इज रेडी, और इजराइल भूखा शेर है, एक बार में खत्म कर देगा। इजराइल पे अटैक क्यों होगा, देखिए समझ सके है। आज हिजबुल्लाह के 30 जहादी एक टनल में मिले, कुछ तली अली सम जगह इन लेबनान, आईडीएफ ने घेर लिया। 30 जहादी आईडीएफ कहता, मान लीजिए 60-70 होंगे, 100 होंगे, और कुर्द फोर्स के कुछ कमांडर भी, उनका काम आज रात को इजराइल तमाम कर देगा। इजराइल ने जो हिजबुल्लाह की कटाई छटाई की, हर जुम्मे को मास फ्यूनरल होते हैं। हिजबुल्लाह खत्म, गाजा खत्म, हिजबुल्लाह की टनलें खत्म, हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज 50, 100, 150 जहादियों को मारते हैं, कुछ को बोलते कुछ नहीं बोलते। यहां जोसेफ ने ट्रंप से मिल लिया और कहता प्लेजर मीटिंग विद मिस्टर ट्रंप, व्हाट अ मैन। और अब शायद नेतन्याहू से मिले, यहां डील हो गई है, यहां चीजें हो गई। जोसेफ को अमेरिका संरक्षण, जोसेफ को मिला मोहम्मद बिन सलमान का संरक्षण का सपोर्ट मिला, और हूतियों से निपटने के लिए जो फोर्स यूज किया जाएगा वो होगा इजराइल, क्योंकि और अमेरिका ने बोला हमने हूतियों की पहले भी ठुकाई कि हम कर सकते, इजराइल को खाली रखा गया। क्यों? तैयब अर्दोगन सीरिया, और अगर इजिप्ट आया तो इजराइल शुड बी फ्री एनफ टू हैंडल इट, और इजराइल हमारे आर्सेनल का चौकीदार है। यहां से हूतियों ने बोला कि हम ब्लॉकेट करें, जो भी शिप आएगा हम हटा देंगे। 2 शिप आ रहे थे सऊदी अरबिया, उनको हूतियों ने भगा दिया। यहां ईरान की समस्या ये है, अगर इजराइल को खुला छोड़ा 1 महीने बाद हिजबुल्लाह नाम की चिड़िया का पर भी नहीं मिलेगा। जिस हिजबुल्लाह पे आपने 40 साल लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए, हिजबुल्लाह खत्म, हमास खत्म, हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। एक टनल को बनाने में 200-300 मिलियन लग गए, 25-25 साल लगे, वो खत्म। एक कमांडर खत्म, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। और अगर जुलानी ने अटैक कर दिया, मामला और खत्म। ठीक है, यहां से इन्होंने अमेरिका के साथ साठ गांठे, मोहम्मद बिन सलमान यहां गया, तैयब अर्दोगन कहता अब मैं वहां भी इस्लाम फैलाऊंगा, और यहां हिजबुल्लाह के लिए क्लॉक इज टिकिंग।
वहां हूतियों के लिए क्लॉक इज गोइंग टू, अगर हूती अभी कुछ नहीं कर पाए फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बारबर मंडेल को एक साथ बंद कर दिया, यू आर इन द गेम। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला फिर बारबर मंडेल को अपने बंद कर दिया, फिर बारबर मंडेल खोल देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनकी पकड़ दी जा रही, रिजीम डेस्परेट हो रही, पैसे है नहीं, सामान मिल नहीं रहा, चाइना से कुछ आ नहीं रहा, पाकिस्तान इज फेल्ड टू डिलीवर। और जॉर्डन का बदला ट्रंप ने लेना, इसने कसम खाई है कि मैं जॉर्डन का बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रखी है। इजराइल इज रेडी। तो इजराइल इज एंटिसिपेटिंग बिकॉज ऑफ दीज डेवलपमेंट्स हैपनिंग। और भी 5-6 कारण है, काश मेरे पास और 15 मिनट होता है, वुड हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। और जो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही है उसको देखते हुए ये पूरी संभावना है कि इजराइल पे अटैक होगा, और इजराइल इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बट इजराइल की प्रॉब्लम ये है, अगर अटैक होगा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डैमेज कैसे करना है। बाय द वे, आज खबर मेरे पास ये भी है, शिराज में कोई बड़ा टारगेट अभी अभी हिट हुआ है। शिराज में वैसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस है, हैज इट स्टार्टेड। खर्ग आइलैंड, पांचों आइलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, मोल के बारे में आपको बता दिया, पिकेक्स माउंटेन के बारे में बता दिया। शिराज हैज बीन हिट एज वी टॉक। मेरे पास अभी भी अपडेट आया। और याद करिए, स्विस इंटेलिजेंस ने भी एक अपडेट दिया है, ऐसा ही एक ऑपरेशन यूरोप में प्लान था, लाइक 7 अक्टूबर 2023 जो इजराइल में हुआ।